Welcome to Movers and Shakers. ये देखिए, अब इनको इसमें भी हंसी आने लगी है। आजकल सेंसर की कैची इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि जगह जगह लोग इसके नाम का प्रयोग कर रहे हैं। टीकमगढ़ में एक नाई ने अपनी दुकान का नाम रखा है सेंसर हेयर कटिंग सैलून। और तो और अंडरवर्ल्ड के भाई लोग भी आजकल कहने लगे, अबे ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का समझे, तेरा सेंसर कर डालूं क्या? आजकल तो होटलों में वेटर को भी लोग इस तरह से आवाज लगाते हैं, अबे छोटू 2 नंबर के टेबल पर एक सेंसर कटिंग मार। यानी कि जहां जहां भी काटने पीटने का रेफरेंस आता है वहीं पे लोग सेंसर का नाम लगाने लगे। अगर बेचारे सेंसर की इमेज ऐसी ही रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि कल्लूराम विज्ञापन कुछ इस तरह से देगा, घास काटने के लिए चाहिए 2 माली, रिटायर्ड सेंसर अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। Ladies and gentlemen, our guest tonight are actress writer Tara Deshpande and DJ Ranveer. No, I'm not going to say give a big hand to Cherokee and the rubber band, since you might say I'm promoting a particular party. So for a change, let's have a politically correct round of applause for Cherokee and his rubber band. Thank you very much indeed. Hello and welcome back. मेरी समझ में नहीं आ रहा आज ये लोग मेरी हर बात पे क्यों हंस रहे हैं। ये आपकी बात पे नहीं, आपकी शक्ल पे हंस रहे हैं। जाहिर है आपकी शक्ल पे तो हंस नहीं सकते क्योंकि आपका का पूरा चेहरा जो छिपा हुआ है। तबला बजाइए। आप स्टैंड अप कीजिए। नहीं, मुझे सिट डाउन करना है जैकी श्रॉफ बन के। जोक हमारा समझ में आया? कैसे समझ में आएगा, जोक था ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये तस्वीर है मदन लाल खुराना की। मदन जी को आखिरी बार प्रधानमंत्री के ऑफिस के पास इस्तीफा लिए हुए देखा गया। मदन जी, आप अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज वापस आ जाएं। क्योंकि आज भी आपको वाजपेयी जी और आडवाणी जी काफी याद करते हैं। इलेक्शन का टाइम है ना। अबे शक्कर कम डाला कर बैठो। अब हमारे मिसिंग में जो दूसरे शख्स मिसिंग हैं वो हैं अजीत सिंह जी। ये बहुत दिनों से तो मिसिंग हैं ही, लगता है इनकी तस्वीर भी कहीं मिस हो, इसलिए हम भी उसे नहीं दिखा पा रहे। सालों से अखबार में नहीं छपी है ना। अजीत जी, आप जहां कहीं भी हैं, जिस पार्टी में भी हैं, हमारा यह प्रोग्राम देखते ही एक बार अपना चेहरा जनता को जरूर दिखा दीजिए। तस्वीरों में छपी कमजोरियों की दास्तान। अरे बकवास चाय बना रहा है, चायला मतलब दूसरी चायला। रतलाम में एक चुनावी सभा में मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि वाजपेयी जी ने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि उनका अफेयर उनका अफेयर नेशन से था। हो गई ना फुस। ये जोशी जी भी सभा में भाषण देने जाते हैं या गॉसिप सुनाने? लोग तो अपने चुनावी भाषणों में पार्टी ने पिछले दिनों क्या किया ये बताते हैं, लेकिन जोशी जी ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों वाजपेयी जी ने क्या नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि वाजपेयी जी का प्रेम अपने देश से था, इसीलिए बच गए, वरना बाकी के मंत्री तो गए थे काम से, क्योंकि हर मंत्री का अफेयर तो अब देश से नहीं होता है ना। इलेक्शन के कारण वैसे भी सब पॉलिटिशियंस परेशान घूम रहे हैं। ये देखिए। अरे बहुत नॉनसेंस, चुनाव 100 रुपए है। सर क्या है? हम अपनी पार्टी का नाम रखते हैं झपट्टा पार्टी और चुनाव निशान होगा बगुला। बगुला। सर, हम अपनी पार्टी का नाम रखते हैं गुमनाम पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह रखते हैं हवा। अरे बहुत नॉनसेंस, जाइए यहाँ से।
हेलो, हेल्पलाइन। अरे हेल्पलाइन। देखिए, हम नेता शिवचंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। क्या है कि चुनाव पास आ गए हैं ना, और हम इस क्षेत्र में नया हूँ, आपका ढेर सारा मदद चाहिए। यू आर वेलकम, बोलिए। क्या है कि अभी तक हमारे पार्टी का कोई नाम ही नहीं लिखा है। नाम क्या होना चाहिए? श्री 420। और तो हमारा चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए? झरने, तालाब या नदी में नहाती कोई हीरोइन। अच्छा, तो हमारे कैंपेन का कोई अच्छा सा जिंगल सुझाइए। सत्यहम शिवहम सुंदरहम, सत्यहम शिवहम सुंदरहम। बुड़बक तो हट के, तुम्हारा नाम का? मेरा नाम जोकर है जी। कमाल है। अरे ये हेल्पलाइन है कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शोमैन ऑफ द मिलेनियम का प्रोग्राम? ये सारे उस देश के वासी हैं जी, जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन अफसोस कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। पिछले दिनों जयललिता जी ने चुनावी सभाओं में वाजपेयी जी की तरह कविताएं पढ़ी। देखा, इसे कहते हैं संगत का असर। इसका मतलब अब इधर दिल्ली में वाजपेयी जी के जूतों का कलेक्शन चेक करना पड़ेगा। नहीं भाई, क्योंकि संगत का असर तो दोनों तरफ पड़ेगा ना। लॉजिकल बात है। हो सकता है कि वाजपेयी जी अपने नौकर को डांटते हुए मिल जाए, इतनी गंदी चाय बनाता है। अगर ऐसा ही रहा तो समर्थन वापस ले लूंगा। गया में एक वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मेडिकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। वेरी गुड। ये तो अच्छा प्रयोग है। इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है तो सर्जन सार्जेंट क्यों नहीं? पता लगा उसको सीमा पर भेज दिया गया ये कह के कि यहां भी तुम ऑपरेशन करते हो, तो वहां भी तो ऑपरेशन ही चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि बेचारा वो वाटर वर्क्स का इंजीनियर कैसे मरीजों को देखता होगा। अच्छा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लगता है आपके शरीर में पानी का सप्लाई बराबर नहीं है। 1 इंच की वाल्व ढंग से काम नहीं कर रही है, 1.5 इंच की फिट कर देता हूं। एक काम कीजिए, ऑफिस में पैसा भर दीजिए, कल तक वर्क ऑर्डर इशू कर देंगे। वैज्ञानिकों ने जो भेड़ का क्लोन डॉली बनाया था, उसकी तेजी से बढ़ती उम्र लेकर आजकल वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियों की उम्र बड़ी तेजी से बढ़ती है, भले ही वो भेड़ क्यों ना। लेकिन वैज्ञानिकों की असली चिंता यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो आदमी का क्लोन बनाने में परेशानी आ सकती है। पता लगा सुबह चुन्नू का क्लोन बनाया, शाम को वो बड़ा होकर चुन्नी लाल बन गया। फिर तो कोई बाप जैसे ही ये कहेगा, बेटा तुझे क्या पता कितने कष्ट उठाकर तुझे पाला है हमने, तो बेटा फटाक से कहेगा, क्यों लंबी लंबी भेज रहे हो डैडी? क्यों फालतू में क्रेडिट ले रहे हो? अरे काहे का कष्ट, आज सुबह ही तो मैं डॉक्टर पांडे की टेस्ट ट्यूब में बैठा था। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a young and pretty lady whose role in the film Bombay Boys won her positive reviews. A talented actress with a flair for writing. Ladies and gentlemen, please welcome for the second time on M&S, Tara Deshpande. So how do you feel coming second time over at M&S? Great. You know, I should be calling you Tara Barbara Deshpande now. Well, I guess I suit myself. Oh, you bet. You know, it's a little different to differentiate between you and the sofa now. I know. But so far, As so I- good. You can yes, talk absolutely. to the sofa And it's one then, sofa, as I said, I'd like to mess with. Tara, the last time when we met, it was before the release of your film Bombay Boys, and you Yes, seem to yes. be very excited about that. बहुत ही अच्छी फिल्म है। सब कहेंगे जाहिर कि है। हमारी फिल्म अच्छी जाहिर है। नहीं, हमारी boys है तो फिल्म अच्छी हट होंगी। के है। हाँ, Boys हैं तो अच्छी मेरे है। लिए बहुत अच्छी थी बहुत। क्योंकि उसमें सिर्फ बॉयज थे और मैं सिर्फ एक ही लड़की थी। What happened after that, Bombay Boys? Bombay Boys was immensely successful, wasn't it? Yes, it was. It was a big hit and we were very happy about it. बहुत खुशी हुई कि successful हो गई फिल्म because it came out of the blue. लेकिन इससे पहले कि लोग ये सोचते समझते कि तारा देशपांडे अब बहुत सारी ऐसी फिल्में और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करेंगी, you have gone ahead and become a writer and an authoress. I mean, this is the book she has written, Tara Deshpande, 50 and Done, Stories and Work. Give her a big hand, ladies and gentlemen.
but tell you एक one thing. कहानी बतानी चाहिए नहीं नहीं कहानी तो आप बताएंगे पर first tell me you don't look 50 then why have you written a book? I knew that. हाँ. कि ये सवाल आप सवाल मुझसे जरूर करने वाले करें। फेसलिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा। pictures वगैरह नहीं एक्चुअली मेरे साथ यही हुआ एक बार मैं एक स्क्रीनिंग में गई थी अपनी जो मेरी जो अगली फिल्म निकलने वाली है तो एक काफ़ी मस्ट बी अबाउट 60-65 इयर्स की लेडी मेरे पास बैठी थी तो शो के बाद उसने पूछा मैंने सुना है कि आप किताब भी लिखती हैं तो मैंने कहा जी माँ जी तो उसने कहा मुझसे लेकिन यू डोंट लुक 50 यू नो What kind of reviews are you getting and what kind of response have you Well, gotten? I've received a lot of really good reviews, if I may say so, as modestly of as course, possible. of course. And the book is doing very well. I'm quite shocked क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, you know, एक दो अच्छे reviews हो जाएंगे, book की sales अच्छी हो जाएंगी, but I never expected it to become this big, and I'm very happy for my publishers. I'm very happy You for think myself. being Tara Deshpande, the actress, the known actress, that has helps sell the book or become popular? क्या है कि जब मैंने इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिशिंग एजेंसी को भेजी थी तब मैंने आई रिटन अनदर नेम बिकॉज मैं चाहती थी कि किताब की जो द मेरिट ऑफ द बुक शुड सेल इट तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने लिखी थी तब उन्होंने एक्सेप्ट की थी तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिकली इसमें कुछ तो वैल्यू होगी लेकिन आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि यू नो पीपल कम फॉर द रीडिंग पीपल वांट टू बाय द बुक बिकॉज दे से ओ बॉम्बे बॉयज ओ लेट्स यू नो वो तो होगा ही curiosity value तो और रहती है, मैंने बिल्कुल। सोचा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड अबाउट इट और बीइंग embarrassed about it let's use it to my benefit what is wrong if more What's it copies sell? about, 50 and done? And why done? It's over and... Actually, this book is dedicated to my father, and he passed away a few days before he turned 50, and that's where the concept comes from, 50 and done. So it's basically a book about many people's lives led between 1 and 50. तारा हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद आप हमें उन 3 फिल्मों के बारे में बताइए जिनमें आप अभी काम कर रही हैं तपिश, डेंजर और पूछो ना कब प्यार हुआ। Danger is a story. There is a bag of money, and 3 people want that money. और उन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल सा हो जाता है और उस पैसे को हासिल करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं और करते हैं फिल्म उस पे बेस्ड एक्शन थ्रिलर है विद अ लिटिल टच ऑफ सस्पेंस ना पूछो प्यार कब Love दिस साउंड्स अ very typical run of the mill commercial film. But it's no, I'm not going to say it's not run of the mill because everyone has said that and that statement has become run of the mill. But this is a story about two married people having पर an ये affair. फिल्म आप भी जरा आप कहेंगे कि ये हटके है नहीं मैं हटके नहीं कमर्शियल कह रही फिल्म हूँ, है मैं बस कह रही हूँ कि इसमें 2 शादीशुदा लोग हैं लड़की सती सावित्री होती है और आदमी शेखर सुमन होता और आदमी है शेखर सुमन होता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तारा November it seems going to be a very busy month for you. You probably opening a play in London well or you're launching another book. मेरी Or किताब लॉन्च हो रही है वहाँ पे और मेरी फिल्म भी वहाँ लंदन में रिलीज हो रही है Film release हो रही है। yes and I'm going to start shooting another film that is an independent English venture in England. अगर आपको अपना मूल्यांकन अगर करने को कहा जाए assessment तो how would you describe Tara Deshpande at this juncture now? वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू बी इन राइट नाउ बहुत कुछ हो रहा है बॉम्बे बॉयज के हिट होने से पहले लोग कहते थे क्यों लिख रही हो क्यों थिएटर कर रही हो हिंदी फिल्म हीरोइन ये सब नहीं करती हैं फिल्म हिट हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है जो आप कर रही हैं जो अलग है वो एवरीथिंग बिकम्स ओके And it also becomes fashionable. इट ऑल्सो बिकम्स फैशनेबल है ना? तो लोगों को पता नहीं है कि इट्स समथिंग दैट आई डू बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट ऐसा नहीं है कि यू नो it's like a gimmick or like anything it comes from inside and I've always wanted to do it and I'm doing it so at this point I just feel that all my dreams are beginning to come true everything that I've wanted is coming. Here's wishing you all the best. Thank you so much. Thank you so much. Our second guest on Movers and Shakers tonight is probably one of the funniest and the cutest VJs to hit the music scene. Ladies and gentlemen, please welcome the fast-talking, fun-loving Ranveer Shore. Thanks so much for coming on our show, Ranveer. Thank you for having me. रणवीर ये जो आपने किया अभी ये जो हरकत छोटी सी की थी वो क्यों की थी This is महामाई प्रणाम इनके साथ हमने काम किया पहले जी नहीं एक बार हमारे गेस्ट बनकर आई थी शो पर हाँ। जब हमारा शो एक बाथरूम में से किया जाता था बाथरूम में सारे शोज करते थे या इनके साथ खास बाथरूम में किया था नहीं it would be unfair to say सिर्फ इनके साथ but all of them were quite a few of them were done out of the bathroom. हाँ. That's because that's what people thought of the show. You started off being a production manager, moved on to direction, then you are a very successful VJ. Now I'm VJing, yeah. Now you're VJing. Why this? It's almost like transition? almost like a prefix to your name, VJ Ranveer. So you tend to forget you're actually called Ranveer.
tend to think you're called Vijay. विजय रणवीर विजय तो ये सब इतने ये तुमने प्रोफेशंस क्यों चेंज किए पैसे बढ़ते गए, हर प्रोफेशन चेंज के साथ करते गए, तो इसकी सीमा कहाँ खत्म होने वाली है नहीं खत्म होने वाली जहाँ पैसे, जहाँ तकदीर ले जाए जहाँ पैसा ले जाए करते तकदीर actually. more, तकदीर yeah. How did you like being on his show? What It was your was experience? great fun. I had him on one side and Vinay on the other side. It was great fun. And we had this, what's that thing called? The thing with which you clean the nali with? I don't know. I don't know. We did her hair with that. We gave her a new hairdo. So good. I can- Tell us a little more about the travel show which you were doing. It was called Rexona Dio out there. That was fun. I got to travel all over the country twice. नहीं नहीं पर इतनी लड़कियों से आप मिलोगे हर जगह हर प्रांत हर राज्य की लड़कियों से उनमें से किस स्टेट की लड़कियां होती हैं किस शहर की लड़कियां होती हैं भारत एक है. सब जगह की लड़कियां हैं. एक जैसी हैं औरतें मेरी बहनें हैं. ये तो नहीं कहा मैंने. ये तो इलेक्शन कैंपेन में कहना तुम्हें पड़ेगा. छोड़ के सब लड़कियां मेरी बहन है ये तो कह सकते हो राइट दीदी मुझे माफ कीजिए. What was it like traveling out of suitcases and like moving Initially it was traumatic. Yeah. Because it was, I'll tell you, it was my first ever show. So I used to get up in the morning in a hotel room and try and, because our producer had said, you need makeup because you have so many holes on your face. So I used to get up in the morning, have a bath, blah, 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 and dab on makeup, and then I used to be going out for work. It reminded me of just one more profession. You know, where you get up in a hotel room in the morning, dab makeup on, and you go out. I'm hungry. All biscuits 80 rupees kg. Students go to Irani joints. Strawberry pastry. Nannies go to Irani joints. Vanilla pastry. Working people come here, throw mutton patties, cake, free biscuits. Now are you hungry? And yeah, it was the transition from going from behind the camera to in front of the camera was traumatic for me on its own. Plus these kind of things, you know what I mean? It psychologically disturbed you. Yeah. Oh no. he looks it okay Child. all right he called you Didi he didn't ask you to mother him all right That was the last dialogue. New one. Thanks a lot. Feel much okay then we're going to take a short break after which we'd like to know about this new show which you call V Sabha which the first time you people are jumping onto the political arena Lok Sabha suna tha Rajya Sabha ye V Sabha kya hai This is V Sabha. It's a platform for the youth to meet their politicians. With little old me as playing moderator. have you met a lot of politicians Oh yeah, I met about 24 of them in 3 or 4 days. who do you remember most and for what I think Mr. Vijay Goel went home in not very happy with the show. He said two things, typical politicians. In the middle of the shoot, no, this is getting too serious. And when he was leaving, he said, no, tum log ne mazak bana diya. So I couldn't make up my mind what it was. he actually. couldn't make up his mind कि उनको क्या चाहिए Yeah, did he think it was too serious or did he think we were making a joke out of it? I think youth meeting politicians is not a great idea in the sense of being polite in the first place because, you know, youth tend to be, आपने ये क्या किया है हमारे देश में? And Yeah. Vijay Goel is like, Out comes बेटा that मेरी thing. बात सुनो. You know what he must have done? how do you deal with okay once again you know when you have these shows like when you have the live Return audience present. sitting ye suddenly they get very enthusiastic because they're in front of the camera suddenly from being a production manager how did you decide and why did you decide and how I did you didn't decide. My boss, Shri Amit Khanna, decided that, son, we need. What? Carry on. I'm sorry. Taken so many names on this one show. ये मैं Dandruff or what? No, yeah, this is Very your bad. this is your spit flying at me. It's very strange. It happens. so now what I mean like this ends here you will be hosting shows forever for Channel V or you're going to get out of this No, and I don't think they'll like that. I don't think I'd like that. I don't think the viewers will like that. No, no. I think after about within a year, I should either move back to direction or something. I don't know. Wherever life takes and me. before we wrap up is there one more thing you'd like to tell Tara That's not dandruff. That is drool. okay back here Ranveer thank you so much thanks